हम लोग अब आपके सामने फोर फीचर की वो वैरायटी लेके चल रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि दी शेयर्स वर री इशूड एट द रेट रुपीज 80-90 पेड अप। आपको समझ में आया फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? आपको ये भी पता चल गया कि अगर शेयर फोरफिट हो चुके हैं और अगर वो फुल्ली पेड अप नहीं थे तो री इशू फुल्ली पेड अप नहीं होता है जब तक कि फुल्ली पेड अप शब्द यूज ना करा जाए। ऐसा एग्जाम्पल 24-25 किया था। एप्लीकेशन मनी कॉल तक चली जाए उसका भी एग्जाम्पल कल बना के देखा था। कैश बुक के साथ क्वेश्चन करके देखा था। और बैलेंस शीट में साथ साथ बनवा ही रहा हूँ काफी सारे क्वेश्चंस की, अभी भी बैलेंस शीट के साथ ही क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है। अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जो कि बोर्ड के एग्जाम में आया था। और बेसिकली हुआ क्या था उस क्वेश्चन को करते समय, मैंने अपने स्कूल के प्री बोर्ड के एग्जाम में वो क्वेश्चन दिया था। मतलब समहाउ दिमाग में आया कि ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, दे दिया। और जब वो क्वेश्चन दिया तो पूरे बैच में किसी से सॉल्व नहीं हुआ वो। ठीक है, फिर उसकी मार्किंग स्कीम शेयर करी, बच्चों को उसका आंसर समझ में आया। एंड फॉर्चुनेटली वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम सेम कंसेप्ट है, मतलब अमाउंट सेम नहीं था, सेम कंसेप्ट के साथ वो क्वेश्चन आ गया। और बहुत लोग गलत करके आए और हमारे बच्चे यहाँ के वहाँ के दे वर एबल टू डू दैट क्वेश्चन। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, याद है? जब मैंने बताया था आपको कि एक्स इज अ पर्सन हु फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, वाई इज अ पर्सन हु पेड एंटायर मनी एट द एप्लीकेशन स्टेज ओनली। याद है उस क्वेश्चन को? भूल गए होंगे, नहीं याद होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने करा था, उस क्वेश्चन को ध्यान से रखना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जानते ना कैसे मैनेज करना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो थी। जनरली क्वेश्चन ये है कि उसने अलॉटमेंट स्टेज पर कॉल मनी दे दी। मैंने क्वेश्चन बनाया था क्या, कि उसने एप्लीकेशन स्टेज पे सारा पैसा दे दिया। और प्रोराटा का क्वेश्चन था वो। तो दे दो, अभी करोगे? हाँ, ट्राई करके देख लेते हैं। की बोल बे? नहीं, करा दिया? दे कराऊंगा दो। नहीं, करना है तुम्हें। हाँ, देखिए कैसे देखिए, एक्स द होल्डर ऑफ 2000 शेयर्स failed to pay allotment and allotment and first call money, and why who applied who applied for 3000 shares, paid entire money at application stage। ठीक है, एज एप्लीकेशन ये लिखा मैंने आपको, और लिखा था क्या, कंपनी ऑफर्ड कंपनी ऑफर्ड 40,000 शेयर्स टू द पब्लिक। ठीक है, एट द रेट ₹10 पर शेयर, एट द रेट ₹10 पर शेयर, एट 40% प्रीमियम। ठीक है, अमाउंट इज इवनली अमाउंट अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज। अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज। मतलब क्या हुआ है? अच्छा, द अमाउंट कॉल्ड अप वाज एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 1, फाइनल कॉल, ये फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल कितना, 3। इसका मतलब क्या हुआ बताइए जरा। 2+1 3+1 2+1 3+1, ये कहानी है इसकी। इज दैट ओके विद एवरीवन? क्या क्वेश्चन क्लियर है? अरे ऑनलाइन में बताइए, ऑफलाइन में बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? टू प्लस यस वन थ्री सर। प्लस वन ठीक है। अच्छा, पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर पब्लिक सब्सक्राइब फॉर है क्या चीज है? अलॉटमेंट 3,
फर्स्ट कितना है? 2। फाइनल कॉल कितना है? 3। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 60,000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड। प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड। प्रोराटा अलॉटमेंट, ये तो वो क्वेश्चन है जो पूरा 6 नंबर में आता है, ये वैसा क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन है जो 6 नंबर में आता है। इसे नोट कर लें पहले एक बार, इस क्वेश्चन को नोट कर लें, ठीक है। इस क्वेश्चन को पूरा नोट कर लें, ये तो पूरा क्वेश्चन वैसा बन गया कि जो हम बोल रहे हैं क्या, प्रोराटा अलॉटमेंट का पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे पहले, इसको सॉल्व अभी नहीं करेंगे, इसको नोट कर लेंगे पहले। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखवाऊंगा जो सिर्फ फोर फीचर वाला क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को आप अपने अपने आप करना है इसको। तो एक बार देख लेते हैं कि वो चीजें ठीक जा रही नहीं जा रही एक बार। लेट्स सी। ये सब हटा रहा हूँ यहाँ से मैं आपको, इस क्वेश्चन को मैं uh, 1000 shares of X were forfeited for the non-payment of first call 2+1 and final call 3+1, ठीक है। ऐसा करके why the holder of 2000 shares, या why the holder of 2000 shares who paid the entire amount at application stage only। अच्छा देखिए, और shares were issued on pro rata basis, shares were allotted on pro rata basis in the ratio of 2:3, ठीक है। 2:3 के रेशो में गए थे ये। एप्लीकेशन was 2+1 and allotment was 2+1 was 3+1 for each share, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है कि आपने क्या कर दिया एंट्री, आपने, आपको क्या करना है पता है, आप करनिए रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ 50% shares at the rate rupees 60 paid up 60 paid up for rupees 80 per share, and calculate the amount received at allotment stage नहीं, at first call by first call amount received from y at first call। ये क्वेश्चन है बस।
दोबारा बता दूं, 1000 शेयर्स एक्स के थे, वो फोरफिट कर दिए थे नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल जो है 2+1 की एंड फाइनल कॉल 3+1 की। एप्लीकेशन 2+1 का है, फाइनल अलॉटमेंट 3+1 का है। उसका जो होना है वो तो हो जाएगा। उसके शेयर रीइश्यू भी नीचे बता दिए हैं आपको। ये जो बंदा है दूसरा वाला 2000 शेयर वाला बंदा, इसने क्या कर दिया, 2000 शेयर क्या थे, अलॉटेड शेयर थे इसके, इसने सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिया था। दो ही एंट्री बोली आपसे करने के लिए, मतलब कुल मिलाकर 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा ये। एक फोर फीचर का रीइश्यू का, और उसका अमाउंट अलॉट फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट मिला वो हमें देखना है बस। कर लीजिए। और इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसे खुद ट्राई करेंगे एक बार घर पे। 6 पेड अप ₹4.80 पर शेयर है। मैं डिबेंचर दिमाग में घूम रहा था, डिबेंचर पे काम करना था, इसलिए मैंने इसको अभी लेके चला, कोई बात नहीं। काफी ज्यादा आसान है इसे करना। अगर मैं बोलूं तो हम दोबारा से यहाँ पर अप्लाइड लिखा, एप्लीकेशन मनी रिसीव लिखा। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना है इसकी बताइए, 3 है ना शायद। अलॉटेड यस शेयर्स सर। डबल कर दिया। एप्लीकेशन स्टेज पर कितना हो रहा है, 2+1 हो रहा है। अलॉटमेंट स्टेज पर कितना हो रहा है, 3+1 हो रहा है। थ्री प्लस फर्स्ट कॉल वन स्टेज पर कितना हो रहा है, 2+1 हो रहा है। फाइनल कॉल स्टेज पर कितना हो रहा है, 3+1 हो रहा है। यही तो कहानी है इसकी। ठीक है। पहला बंदा कौन है, नाम बताइए पहले का क्या है। हु इज फर्स्ट पर्सन, एक्स। एक्स है। उसके शेयर कितने हैं, 1000। 1000 शेयर्स है ना। हाँ अब जी। आप मुझे बताइए रेशो कितनी है। रेशो है 2:3। 2:3 का मतलब ये नहीं है कि 2 अप्लाई करा 3 दिया। 3 अप्लाई करा था, अप्लाई 3 करा था, अलॉटेड कितने हुए थे, 2 हुए थे। ये कहानी है। ये अप्लाइड है, ये अलॉटेड है। और हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास तो 1000 दे रखा है ना। तो अगर 1000 अलॉटेड है, तो अलॉटेड 2 यहाँ जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए। आपके कितने निकल आएंगे, 1500। वैसे भी यूनिटरी मेथड देखें, 2 अलॉटेड थे तो उसका कितना, 3। हाँ, 2/3 नहीं बेटा, देखते, ये अलॉटेड है, तो ये अलॉटेड डिनोमिनेटर में रखा, मल्टीप्लाई करके 1500 निकाल लिया इसका। ये तो हुई एक्स की कहानी। दूसरा कौन बंदा है, वाई ना। वाई की कहानी क्या है, 3000, 2000 है। तो फिर 2000 होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना होगा बताइए, 3000। ये, इस पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है, इस पर तो डाउट नहीं किसी का, कैसे निकला है डाउट क्या उधर मन सिमर। ये अलॉटेड से अप्लाइड कैसे निकला, कोई दिक्कत तो नहीं है उधर तुम्हें। ठीक है। इसने ये दिया और ये और नहीं दिया, यही तो कहानी हुई इसकी। इसने ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, सब दे दिया। तो देखिए जरा, इसका ड्यू कितना बनता है, 2000 प्लस 1000। रिसीव कितना बनता है, 2000 प्लस 1000। बैलेंस नील हो गया। इसका ड्यू कितना बनता है, 3000 प्लस 1000। रिसीव कितना हुआ, 3000 प्लस 1000। बैलेंस क्या हो गया, नील। और क्वेश्चन में तो कुछ बोला ही नहीं गया क्या कि एक्सेस मनी कॉल तक जाएगी, अलॉटमेंट में खत्म कर दिया। अगर मान लो, अच्छा ये 4500 था हमारे पास, ये पैसा कितना था, 9000 था, ऐसे करके था। इसका ड्यू देखिए कितना बनता है, 2000 प्लस 1000। रिसीव नील। बैलेंस कितना हुआ, 2000 प्लस 1000। ड्यू 3000 प्लस 1000। रिसीव नील है तो क्या हुआ बैलेंस, 3000 प्लस 1000। दैट इज योर स्टोरी। और इस बंदे की तो कहानी बड़ी क्लियर है। सब कुछ मिल गया तो कितना हुआ, ड्यू रिसीव करने की जरूरत ही नहीं, पूरा ही मिल गया। कितना हो गया, 4000 प्लस 2000। स्मार्ट काम है इसमें, 6000 प्लस 2000। और कितना हुआ, 4000 प्लस 2000। और इसका कितना हुआ, 6000 प्लस 2000। अब जरा मुझे बताइए, सबसे पहले मैं फोर फीचर की एंट्री करते हैं, ये तो क्वेश्चन ओरल है। पहली एंट्री फोर फीचर की करते हैं, नहीं जरूरत थी वैसे तो, ये तो सीधा ही हो जाना था। अच्छा एक बात बताइए मुझे उसने बी, वो जो वाई है, उसका, वाई का फर्स्ट कॉल पर पैसा कितना मिला, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा मिल चुका है ना, सारा एप्लीकेशन में दे दिया, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। दैट वाज सो इजी। लेकिन लोगों ने फिर भी बनाया ना। अच्छा, अच्छा पड़ोसी ने बनाया हाँ, नहीं नहीं पूर्णस नहीं बेटा, पूर्णस नहीं। ये बनाने की जरूरत कब पड़ती है, फुल फ्लेज क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है। एनीवे, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, देयर इज नो नीड फॉर दैट।
सिंपल क्वेश्चन था ये। हाँ, फोर फीचर के देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1000 इंटू 10 कितना हो गया? 10,000। प्रीमियम कौन सा नहीं मिला? सिक्योरिटीज प्रीमियम जो नहीं मिला, डेबिट कितने से? 2000 से। टू इक्विटी शेयर फोर फीचर, क्या फोर फीचर होगा? 2 ये और 3 ये, 5000 फोरफिट होगा। प्रीमियम कभी फोरफिट नहीं होता। और टू कॉल्स एंड अरियर कितना? कॉल्स एंड अरियर 3 और 3 6 और 1 7000। सो दैट इज हाउ योर एंट्री इज डन। नंबर 2, अब मुझे ये बताइए कि आउट ऑफ 1000 आपके पास पैसा फोर फीचर का 5000 है, ठीक है? अरे सुन ले यार, 1000 शेयर में पैसा कितना है? हाँ, इसका आधा। आधा कितना हो गया? 500। कितना बच गया? 2500। तो आप लिखेंगे अगली एंट्री बैंक डेबिट। 500 इंटू कितना बोला है? रुपीज 6 पेड अप, नहीं रुपीज 8, 4000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 500 इंटू कितना कर दूंगा मैं यहाँ पर? 6, कितना हो गया? 3000। इसका मतलब क्या हो गया? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया ना कितने का? 1000 का। 1000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। और नंबर 3 एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट टू क्या? कैपिटल रिजर्व। कितने से करूंगा बताइए? मैं पूरा 2500 से, 2500 से खत्म। सिंपल क्वेश्चन था। वो जो दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा वाला जो इससे पहले दिया था, उसे अपने आप करना, क्योंकि वो एप्लीकेशन स्टेज पे जो पैसा है वो वैसे हो जाएगा, ठीक है? उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं भी और करवाऊंगा आपको, लेकिन वो थोड़ी अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ओके विद यू। ये क्वेश्चन 3 नंबर में देते हैं ज्यादा ज्यादा, उससे ज्यादा का बनता नहीं क्वेश्चन करने के लिए। शायद सब लोग समझ पाए होंगे इसे। ऑनलाइन में बताइए। Yes, sir. इधर से डॉक्टर अग्रवाल, माथुर, बताइए। कोई जवाब नहीं है। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। अब आप लीजिए अपनी शीट का एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसको देखिए जरा। स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? कैन यू सी दिस? Yes, sir. ये जैसे क्वेश्चन 26 है, 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये भी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन था। ये वाला लेके चलते हैं अभी क्वेश्चन। दिख नहीं रहा यार मुझे वो क्वेश्चन। 22 नहीं है भाई, 22 के पीछे पड़ा यार। वो क्वेश्चन देखो जिसमें लिखा है कि 1 पर्सन पेड द एंटायर मनी ऑन द एप्लीकेशन स्टेज ओनली। वो क्वेश्चन देखो इसमें कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है कहीं? ट्वेंटी सिक्स है? क्या लिखा है? हम्म क्वेश्चन नंबर 26 करिए। 26 करिए। क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट से। क्वेश्चन 26 है आपके सामने? हाँ, 26 है। योर जो ये ना 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगता है थोड़ा सा, मतलब जो हम ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं हल्का सा इससे बदल जाता है, लेकिन फिर भी आप कर पाएंगे इसको। ट्राई करिए जरा।
मुझे एटलीस्ट वो जो होता है ना एप्लीकेशन मनी कैसे एडजस्ट करते हैं वो टेबल बना के दिखा दीजिए बस। है अबे चल प्राइस, हर चीज के लिए प्राइस, प्राइस थोड़ी है इसमें कोई, ये तो करवा दिया है। प्राइस तो तब होगा जब देखा जाएगा। अभी पार्टनरशिप में प्राइस रखूंगा ना मैं बीच में, देख गुडविल के क्वेश्चन में प्राइस रखूंगा, रिटायरमेंट रखूंगा प्राइस, डोंट वरी। है क्वेश्चन क्लियर है? 26 नंबर क्वेश्चन, आई थिंक एवरीबडी सीन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी चीज ये वाली है, ये वाली चीज, ये वाला, इसे करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ये वाला क्वेश्चन, दिस यू हैव टू डू। 5 मिनट में आप लोग अपना एप्लीकेशन को कैसे एडजस्ट करते हैं वो बना के दिखाइए मुझे, जल्दी से। जरा ध्यान से देखिएगा। अप्लाइड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अलॉटेड, इधर शेयर कैपिटल बोलकर 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल कॉल 3, कॉल से एडवांस शब्द बनेगा यहाँ पर। ज- अच्छा अलॉटमेंट पर 2 है, ठीक है। जब क्वेश्चन बोले कि एक्सेस मनी कॉल तक ले जाओ, ये क्वेश्चन बोले कि कॉल से एडवांस अकाउंट खोलो, तो आपको एक्सेस मनी कहां तक ले जानी पड़ेगी? आगे तक ले जानी पड़ेगी। नाउ टेल मी, आपको एप्लीकेशंस कितनी मिली हैं बताइए? हाउ मेनी एप्लीकेशंस यू हैव रिसीव्ड, बोलिए। 1, 70,000। 70,000। आप शेयर कितने अलॉट कर सकते हो जल्दी बताइए? 50,000। 50,000। 50,000 शेयर हम अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी बोलिए क्या लिखा है, फर्स्ट कैटेगरी। 10,000 वालों को नील मिले। तो 20,000, बहुत आसान काम है, नील। देखिए 10 का 20,000 रुपये नील हो गया, बैंक बोलकर रिफंड, दिस इज रिफंड, दिस इज रिफंड, ठीक है। आगे बढ़ो, दूसरी कैटेगरी क्या लिखा है? तो दूसरी 60,000 वालों को 50,000 मिले। 60,000 वालों को कितने मिले? 50,000 मिले। हाँ मतलब प्रोराटा बेसिस पे तो एडजस्ट कितना करना। हो गया? 1,20,000। हाँ। अब इसमें एक बात और लिखी गई है कि कौन सा बंदा है वो, क्या नाम है उसका? घोष। एक गोपाल ने तो पूरा पेमेंट करा, घोष ने नहीं करा। घोष की तो कोई दिक्कत नहीं, घोष तो रूटीन डिफॉल्टर है, लेकिन गोपाल डिफॉल्टर नहीं है ना। नहीं, तो गोपाल ने क्या करा है? कितने शेयर उसने अप्लाइड? 600 शेयर अलॉटेड या अप्लाइड? अप्लाइड। यानी कि मैं एक काम करता हूं, इसको बना देता हूं 59,400 और इसको बना देता हूं 600। ऐसा क्यों कर रहा हूं देखिए जरा ध्यान से, समझना क्यों कर रहा हूं। कंफ्यूजन नहीं बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे ही होना है। नहीं नहीं, देयर इज नो नीड, सिखा नहीं दो ना मुझे यार, सीख लो। और इधर क्या हो जाएगा? इधर इधर 49,500, सॉरी अलॉटेड जो नहीं, कोई कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। ये 49,500 और ये 500 हो जाएगा। गॉट इट? भाई इसको 600 को 500 दे रही हो, 49,400, क्लियर है? ये कितना वैल्यू बनेगी? 1,18,800, ये वैल्यू कितनी बनी ना? 1,200 नहीं बनेगी इसकी, इसकी बनेगी 6,000। ये फर्क है भाई। उसने सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिया, और सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे 500 रुपए के हिसाब से नहीं दिया होगा, 600 रुपए के हिसाब से दिया होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। क्या क्लियर है ऑनलाइन में किसी को ये? मैंने क्या किया, इस कैटेगरी के लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो 600 वाला था, तो बच गए कितने? 59,400। और 600 को कितने शेयर? ऑब्वियसली भाई 60 को 5,000, तो 6:5 की रेशो बन रही है ना। तो यहाँ 49,500 शेयर्स हो गए, और यहाँ कितना हो गया? 59,400 को 2 से करा, और 600 को 2 से नहीं करा, 600 को किससे मल्टीप्लाई करा? पूरा 10 से। क्योंकि वो बंदा अपनी एप्लीकेशन दे रहा है ना, 600 एप्लीकेशन दे रहा है, 600 के साथ कितना दे रहा है? 10 रुपए मल्टीप्लाई करके 6,000 दे रहा है।
ये इस क्वेश्चन की खास बात थी। ये क्वेश्चन दिया था स्कूल के एग्जाम में, और फिर इसको इसी तरह जैसे अभी समझा रहा हूँ वैसे समझाया था। और मैं बता दूं, अगर अभी भी आ जाए ना, तो मैं बोलूँ 99% बच्चा गलत करेगा इसे, वो इसकी कैलकुलेशन ही नहीं संभाल पाएगा। गॉट इट? क्या किया फिर हमने? अब बताइए, अब आपका टोटल कितना आएगा? 144,800 टोटल आएगा, देख लीजिए। 144,800 टोटल आना है, ठीक है। कैसे? वैसे देखा जाए तो कितना बनता है? 7 into 4 44, 1,40,000 बनता है ना। रूटीन बच्चा 1,40,000 करेगा, है ना। किया होगा ऐसा तुम लोगों ने, लेकिन आपको यहाँ 144,800 करना है। अब जरा देखिए इसका, प्लीज समझ लीजिए यार तुम। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? 0 0, कितना आया? 199। बताओ, 49,500 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा? सॉरी, 199 नहीं आ रहा, गलत बोल रहा हूँ मैं। 49,000 2 5 99 होगा ना शायद सिर्फ। 99,000 आउट ऑफ 1,18,099 चला गया, तो बाकी बचा हुआ पैसा यहाँ लग जाएगा कितना? बताओ कितना लगेगा? 008, और कितना लगेगा? 19,800। 19,800। 19,800। कुछ नहीं बचा वापस करने के लिए। क्लियर है? बता डॉक्टर कोहली। नहीं भाई, डबल लाइन से पहले की अकाउंटिंग चलती है अप्लाइड के हिसाब से, और डबल लाइन की बात, ये 600 शेयर्स ने अपना सारा पैसा यानी कि 10 रुपया एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिया। 6 into 10, 6,000। 6 into 10, 6,000, 6,000। 6 into 2 नहीं करना इसमें, क्योंकि बिल्कुल अलग कैटेगरी का क्वेश्चन था। वरना रूटीन में क्या होता है, 6 into 2 1200 करके छोड़ देते, लेकिन उससे गलत हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है उसने अपना सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिया। एप्लीकेशन पे 500 के हिसाब से नहीं, 600 के हिसाब से दिया होगा। अब देखिए इसका एडजस्टमेंट करिए। 5 into 2 कितना होता है बताइए? 1,000 यहाँ लगेगा। 5 into 2 कितना था? फिर से 1,000 यहाँ लगेगा। अभी भी कितना, 4 बच गया। 5 into 3 कितना हो गया? 1,500 यहाँ लगेगा। 5 into 3 कितना? 1,500 यहाँ लगेगा। और फिर भी आप बताइए कितना एक्सेस हो गया? 1,000 इसका रिफंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो जन्म लेते ही आपका कबाड़ा कर देगा। तो देखिए इसका टोटल बनाइए कितना हो? दिस इज 1 लाख, दिस टोटल इज 20,800, दिस टोटल इज 1,500, दिस टोटल इज 1,500, दिस टोटल इज 21,000। ये इसका वर्किंग नोट था, ये वर्किंग नोट के साथ काम करना था। बहुत आसान है, टू इजी। जनरल एंट्री इज टू इजी, बहुत ज्यादा आसान है। ये मैं थोड़ा जगह ऊपर बना रहा हूँ ताकि जगह मिले क्वेश्चन को करने के लिए। जनरल एंट्री देखो कितनी आसान है, अभी देखिएगा आपको। अब जो लोग क्लासेस मिस कर रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग देखते हैं, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो अपनी तरफ से बेहतरीन चीजें करा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। इवन बिलीव में आप कोई सैंपल पेपर भी करेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है आपको। आइए देखें, अब डिफॉल्टर बंदा था, कौन है वो? देयर इज अ डिफॉल्टर पर्सन। भाई गोपाल डिफॉल्टर नहीं है, घोस्ट। घोस्ट, अच्छा घोस्ट। व्हाट घोस्ट हैज डन? घोस्ट है या घोष है? अच्छा घोष, अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। ये मान्य बोलते हैं घोस्ट है। गोश्त, गोश्त तो मीट को कहते हैं भाई। हाँ, अच्छा अच्छा, गोश्त ने क्या लिखा था बताइए? अप्लाइड या अलॉटेड? कितना कितना? 600 अप्लाइड। तो इसको अलॉटेड कितना हुआ होगा? 6,000 था ना शायद। 6,000। अप्लाइड कितना होगा? 5,000। ऑब्वियस सी बात है, 5,000 उसी कैटेगरी का था ये। अब देखो यहाँ, ओली देख रहे हो, 6 दूनी 12 करा यहाँ पर, यहाँ नहीं करा कुछ भी ऐसा, 12 करा यहाँ पर, ठीक है। ये इसका अच्छा, इसने एप्लीकेशन दिया और क्या क्या नहीं दिया बताइए? इसने अलॉटमेंट ही नहीं दिया, फिर फोरफीट कर लिया। ओ माय गॉश, बड़ा क्रॉस, बड़ा क्रॉस, ठीक है। अब इसका ड्यू कितना बनता है? 10,000। रिसीव कितना होता है? 10,000।
बैलेंस कितना होता है? नील। ठीक है, करेक्ट। इसका ड्यू कितना होता है? 10,000। लेकिन रिसीव कितना होता है? ना है, कहा है नील यार? 2,000। बैलेंस कितना हो गया? 8,000। इसकी कहानी खत्म। इसके बाद फॉरफिट हो जाएगा। और गोपाल की तो बनाने की जरूरत नहीं, सब कुछ यही है। गोपाल की तो ऊपर ही बनी हुई है सब कुछ, सारी कहानी यहाँ पर बनी। इसका इस सब का सब पैसा कहाँ? इस सब आ गया। चलो अब एंट्री करना शुरू करते हैं। पहली एंट्री ध्यान से देखिएगा, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होगी 1,44,800 से, ऐसे। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। अब देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन ये। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल के नाम पे जाएगा 1,00,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना जाएगा? 20,800। टू कॉल्स इन एडवांस के नाम पे कितना जाएगा? 3,000। टू बैंक बोलकर रिफंड कितना होगा? 21,000। और सुनो, आप सब जानते हैं, अगर इस क्वेश्चन में कैश बुक, अगर इस क्वेश्चन में कैश बुक बोली जाए तो क्या? देखो इनाक्षी तुम्हें आता है, बाकियों को सीखने दो। इस क्वेश्चन में बोलते कैश बुक बनानी है, तो आपकी ये एंट्री नहीं होती, इस एंट्री से बैंक निकल आता है ना, कैश बुक। ध्यान रहेगा ना कैश बुक का क्वेश्चन? ठीक है, पता चल रहा है दोनों को? या जिप जैप जू, जिप जैप जैप टू, 3, ऐसे। गड़बड़ है कुछ क्या? चलिए अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट बनेगा आपका 50,000 शेयर्स इंटू 2 रुपए के हिसाब से, 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये का अलॉटमेंट इज ड्यू। पैसा, तनिष्क ध्यान दीजिए, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट। कितना कितना डेबिट करेंगे बैंक से? कितना डेबिट करेंगे? कितना डेबिट करना है? 1,00,000 रुपया। हाउ मच इज ऑलरेडी रिसीव्ड? 20,800। हाउ मच इज अरियर? सी द अरियर हियर, 8,000 इज अरियर। तो बताइए, अरियर 8,000, एवरीबडी इज ओके विद दिस? अरियर 8,000 का है, तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी क्या यहाँ पर? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 8,000 से। ठीक है, और इनका माइनस करिए तो कितना आता है ये टोटल, ये वाला टोटल? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना? अरे 80 चला गया, 79,200, 71,200, तो ये कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा शायद, है ना? नहीं, 79,200, ऐसे करके ये हो जाएगा आपका अलॉटमेंट का। फर्स्ट कॉल क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? अलॉटमेंट लिखना चाहिए था ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। दिस इज हाउ इट इज डन। खत्म हो गया पार्ट 3 4। क्या दिक्कत है? कॉल से एडवांस यहाँ थोड़ी लिखा जाता है भाई, अलॉटमेंट स्टेज में थोड़ी कॉल से एडवांस होता है। ये रहा कॉल से, दोनों कॉल से एडवांस ही तो हैं। 1,500 1,500 देयर कॉल से एडवांस। चलिए अब करते हैं आपके पास एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। चतुर बच्चा, अलर्ट बच्चा। तो चलिए यहां करते हैं इसकी एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं आप? 5,600 बोल रहा है, बता। मतलब वो गोपाल जो सारा पैसा दे चुका है, उसको उसको चूना लगा रहा है। 5,000 इंटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर इज व्हाट? 4, 20,000। प्रीमियम कहीं है ही नहीं। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना फॉरफिट? 10 और 2 12,000। टू कॉल्स एंड अरियर कितना? 8,000। क्या कर दिया? ऐसे करके। क्या इनके रीइश्यू की एंट्री हो रही है? देखिए क्वेश्चन में, देखते हैं देखते हैं।
इमीडिएटली forfeited shares were reissued at ₹20 per share. क्या लिखा है? ₹20,000 पर शेयर। हाँ, ₹20,000। क्या फर्क पड़, बैंक लिखेगा, सुल्तान थोड़ी देता पैसा यार। जिस बंदे ने पैसा दे दिया वो थोड़ी, इससे ये सलमान खान थोड़ी है सुल्तान लिखोगे यहाँ पर। चलो रीइशू करते हैं नंबर 6। बैंक डेबिट कितना बोला इसने रीइशू? 20,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं पूरे ना? 5,000। क्या फुल्ली पेड अप शब्द आया है? 4 पर शेयर। हाँ 4 पर शेयर, तो मतलब 4 यहाँ 4 पर शेयर। अच्छा अगर मान लो कुछ भी नहीं कहता तो भी 4 पर शेयर ही होना था, लेकिन अगर फुल्ली पेड अप बोलता तो 10 से हो जाता। प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि कुछ नहीं बोलता अगर यहाँ पर तो भी ये 4 पेड अप ही रहते हैं, क्योंकि आपने इस स्टेज के बाद फोरफिट करके इनको रीइश्यू कर दिया, तो जितना ओरिजिनली पेड अप था उतना ही पेड अप रहता। अगर वो बोलता 8 पेड अप तो 8 से मल्टीप्लाई करता, अगर बोलता फुल्ली पेड अप तो 8 से, फुल्ली पेड अप तो 10 से, तो कितना हो गया? 20,000। तो इस स्टेज पे नंबर 7 एंट्री क्या बननी चाहिए आपकी? इक्विटी शेयर ऑफिशियल डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा? कैपिटल रिजर्व कितना चला जाएगा? पूरा 12,000, पूरा 12,000 कैपिटल रिजर्व का चला गया, क्योंकि री इशू करते से हमारा कुछ यूज ही नहीं हुआ। री इशू करते समय हमारा कुछ पैसा यूज ही नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो गया? वहां ट्रांसफर हो गया। इज दैट ओके? अरे दिक्कत है कुछ क्या? दिक्कत है? नाइस। नंबर 7, नंबर 8 देखें आप। अब आप इसके बाद क्या बोला? फर्स्ट कॉल करने की एंट्री बोली है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या करना है? हाँ, तो क्या लिखेंगे ध्यान से सुनना। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने का बताइए? ये कितने शेयर अब लेंगे हम बताइए? 50,000 शेयर्स लेंगे, इंटू 3 करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि सर वो 5,000 शेयर तो फॉरफिट हो गए थे। हमने कहा बिल्कुल हो गए थे, लेकिन वो फुली पेड अप थोड़ी थे, उन पे अभी भी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मंगाना बाकी है, और क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा कि वो डिफॉल्ट हो गए, तो उनसे पूरा पैसा मंगवाएंगे। अगर यहाँ हो जाता फुल्ली पेड अप, इस जगह पे फुल्ली पेड अप, तो मैं क्या करता? तब मैं एंट्री 45,000 शेयर से करता। फुल्ली पेड अप का मतलब वो पूरा 10 रुपया क्रेडिट हो गया, और 4 पेड अप का मतलब ओनली 4 क्रेडिट, वो भी 6 रुपया, यानी कि 3 और 3 6 रुपया भी बच गया। हमें क्या पता है कि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल इतने की, तो कुछ नहीं बोला तो वही मानेंगे जो क्वेश्चन में रूटीन चल रही है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा आपको? फर्स्ट कॉल भी 3 रुपए की, फाइनल कॉल भी 3 रुपए की इन शेयर से मंगानी पड़ेगी आपको, जो रीइशू है, क्योंकि फुली पेडअप नहीं थे। अगर फुली पेडअप होते तो उनसे नहीं मंगाते। तो कितना हो जाएगा? 1.5 लाख यहाँ और 1.5 लाख यहाँ। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा, देखिए नंबर 9। बैंक डेबिट 1,50,000 माइनस कॉल्स इन एडवांस। कितना कॉल्स इन एडवांस है? 1,500। 148,500। और क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और आगे कोई और बंदा नहीं जिसने डिफॉल्ट करा हो। 1,500 रुपए से यहाँ एंट्री किया है, ठीक है। टू इक्विटी शेयर, कौन सा कॉल है भाई? फर्स्ट कॉल 1,50,000 से। तो कोई बच्चा बोला था ना कि कॉल से एडवांस कैसे एडजस्ट करना है? ऐसे एडजस्ट करना है कॉल से एडवांस, इस तरह से। डाउट है कुछ क्या? नंबर 10 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, वो भी 1.5 लाख से बनेगी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से बनेगी? 1.5 लाख से बनेगी। और जब पैसा लेने की बारी आएगी तो क्या होगा? नंबर 11 बैंक डेबिट 1,50,000 माइनस 1,500, 148,500। और क्या करेंगे इस तरफ? कॉल्सन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 1,500 से हो जाएगा। और टू क्या कर देंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,50,000 से। इस तरह से आपका ये
क्वेश्चन हुआ, बोर्ड में आया था क्वेश्चन, और बहुत लोगों ने गलत करा था, लेकिन हमारे बच्चों ने गलत नहीं करा था, क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीज कर चुके थे। अभी किसने पूरा, हाँ हाँ आया हुआ 2018 में, तो इसका मतलब अब आने के चांसेस नहीं है। ना ना ना, आएगा, वैसा वाला आएगा। याद है, मैंने मैंने तुम्हारे आने से पहले बोला था कि क्वेश्चन करा था हमने वैसा, अभी इससे पहले क्वेश्चन लिख के भी दिया वैसा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं, प्लीज प्लीज लेट्स लेट्स मूव फर्दर। इसको देखिए आगे जरा, हो गया यार प्लीज। चलिए, अब एक और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया, और वो बच्चों को तंग करके गया। कैसे, देखिए जरा, ये है क्वेश्चन नंबर 28 आपका, इसे उठाइए आप, क्वेश्चन नंबर 28 उठाइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 28 दिख रहा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28 ये करना है अब आप। दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू डू, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 28 दिख रहा है सबको स्क्रीन पर, क्वेश्चन 28। ये है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन 28, इसे करिए आप। DF लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, ये वाला सारा कुछ है। सेकंड फाइनल कॉल, बैलेंस अमाउंट, एप्लीकेशन 70,000 वर रिसीव्ड, अलॉटमेंट वाज इन द फॉलोइंग बेसिस। इस क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्या हो गया कि थोड़ी लैंग्वेज स्टडी कर दी, इसलिए लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या होने वाला है, बट इट्स टू इजी। एप्लीकेशन 3 है इंक्लूडिंग प्रीमियम है, अलॉटमेंट 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल 3 रुपए का, सेकंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। पहले बाइफिकेशन बना लेते हैं। एप्लीकेशन 70,000 की मिल गई थी, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, 5,000 को फुल, 50,000 को 9%, बैलेंस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। आवाज ना करें भाई, इसके बाद आगे गड़बड़ हो जाती है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। बताइए व्हाट इज द बाइफिकेशन, निहारिका बाइफिकेशन बताओ, एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट पर कितना, फर्स्ट कॉल पर कितना, और टोटल कितना, 10+2, फाइनल कॉल 3 और 2 5 7 3, ऐसे। दिस इज बाइफिकेशन, ठीक है। चलिए देखें, अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अप्लाइड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक्सेस मनी कॉल तक जाएगी? नहीं बोला हुआ, बड़ा सिंपल है। ये एप्लीकेशन मनी हो जाएगी आपकी 3 रुपए की, बट यहाँ 2+1 करेंगे आप, इधर 2+1 नहीं करेंगे, इधर अपना वही 3 रखेंगे। अब मुझे बताइए, आ, सबसे पहले क्या लिखा है उसने, कैटेगरीज बताइए फटाफट से, कौन सी कैटेगरीज हैं? सिद्धांत कैटेगरीज बोल भाई। सर 5,000 को, 5। अच्छा। हाँ कितना, 5,000, तो टोटल आपका 5,000 है, तो इसका पैसा कितना हो गया, 10,000 यहाँ लग गया, और प्लस 5,000, कुछ भी नहीं बचा अब। दूसरी कैटेगरी में क्या बोला है, 50,000 को कितने दिए हैं, 1.5 लाख, 90% कितना हो गया, 45,000, और बाकी। अब मुझे बताइए एप्लीकेशन कितनी मिली, 70,000, तो तीसरी कैटेगरी के लिए कितने बच गए, 15,000, और 45,000, 7 × 2 210, और ये अलॉटेड कितना है, नील, है ना, क्योंकि 50,000 शेयर आप दे सकते थे। दिस इज योर स्टोरी, यहाँ चला काम। 45 × 2 कितना होता है, 90,000, प्लस कितना होता है, 45,000,
आउट ऑफ 150 कितना लग गया? 135 लग गया। एक्सेस कितना बचा? 15। 15 यहाँ यूज हो गया, डैश। इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, 45,000 यहाँ रिटर्न हो गया। आपकी एप्लीकेशन मनी कितने की है? 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है और 50,000 का प्रीमियम है। 15,000 का आपका अलॉटमेंट तक चला गया, 45,000 आपका रिफंड हो गया। डिफॉल्टर बताइए, है कोई क्वेश्चन में? दे रखा क्वेश्चन डिफॉल्टर कौन है? हाँ हाँ, ऐसा नहीं दे रखा ना, तो हम क्वेश्चन करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, मैं डिफॉल्टर की जगह छोड़ रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यही खास बात थी कि डिफॉल्टर आपको अपेरेंटली नहीं गिवन है, हम क्वेश्चन करते करते निकालते हैं। नहीं, अरे एवरेज के कैसे करेगा? देखिए, दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। देखिए, पहली एंट्री बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स? 2,10,000, 2,10,000। एप्लीकेशन मिल गया नंबर 2। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 2,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल आपकी बनेगी 1 लाख से, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो बनेगा कितने? 50,000 से, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से बनेगा? 15,000 से, टू बैंक बोलकर जाला तो कितना बनेगा? 45,000 से। ये हो गया अलॉट पैसा एडजस्ट आपका। अभी भी डिफॉल्टर की कोई कहानी हमारे सामने नहीं आई है। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, दैट विल बी विद 50,000 शेयर्स इंटू 3 रुपए से, 1.5 लाख से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी विद 50,000 इंटू 2 से, 1 लाख से, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट विल बी विद 50,000 इंटू 1 से, 50,000 से। ठीक है, अब जरा देखना, अब यहाँ क्लू आया क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन के अंदर क्लू आ रहा है। क्या क्लू आ रहा है देखें जरा, क्या क्वेश्चन में क्लू है? देखिए आपके सामने, इधर देखिए। नहीं, रुक जा। रुपीज 120 रिसीव्ड ऑन ऑन अलॉटमेंट ऑफ क्या? और थोड़ा वासियां ले लो। ये जो 2 लाइनें मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो है यहाँ पर आपके सामने। ये कहानी के अंदर का देखा, मतलब आपको ये नहीं बता रखा डिफॉल्टर कितना, आपको बोला कि कुल मिलाकर अलॉटमेंट पर आपको 1,20,000 रुपए मिला है। अब इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे वो देखते हैं। देखिए जरा ध्यान से, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं लिखता हूं यहाँ पर बैंक डेबिट एंड आई राइट हियर 120। हमारे क्वेश्चन में बोला अलॉटमेंट में 1,20 मिला है, पर मेरी कैलकुलेशन क्या कहती है कि हमें मिलना चाहिए था 1,50,000। हमें ऑलरेडी मिल चुका है कितना? 15,000। तो 150 माइनस 15 कितना बचता है? 1,35। लेकिन हमें मिल रहा है कितना? 1,20। तो हमारा अरियर कितना हो गया? 15,000 का अरियर हो गया। दोबारा समझिए, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 150 माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड 15, 135 मिलना चाहिए था। क्वेश्चन कहता है कि आपको मिला 120, तो 15 अरियर है। 15 क्या हुआ आपके? अरियर हुए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉल्स एन अरियर, कॉल्स एन अरियर अकाउंट डेबिट। कितने से हो गया? 15,000 से। ठीक है जी। और नीचे क्या करेंगे देखिए, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से? 135 से। अब आ जाइए इस तरफ। अब मुझे बताइए कि ये जो 15,000 है, 15,000 और अलॉटमेंट पर एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 3 रुपए थी। क्लियर है? 15,000 इज अरियर एंड अलॉटमेंट पर एक शेयर की वैल्यू विद प्रीमियम कितनी है? 5 रुपया। तो कितने डिफॉल्टर हो गए मेरे? कितने डिफॉल्टर हो गए? 5,000 निकल गए। निकल है 5,000 डिफॉल्टर। कौन से वाले? हाँ हाँ, पहली कैटेगरी। क्यों, कैसे मान सकते हैं पहली कैटेगरी पर?
तो ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है फिर? हाँ तो ठीक है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज और पढ़ लेते हैं जरा क्लियर करके, तो दोबारा पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑन अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर टू हुम शेयर्स वर ऑलरेडी अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस वाज फुली रिसीव्ड। अब ये जो प्रोराटा बेसिस पर, ध्यान सुनिएगा जरा ध्यान से, प्रोराटा बेसिस पर जो चल रहे थे ये कौन से वाले, ये वाले, इनसे तो कह रहा पूरा पैसा मिला, और जो रिजेक्टेड थे उन्हें शेयर दिए नहीं थे, तो बचे कौन? 5,000 वाले, ठीक है, जिनको हमने फुल दिए थे। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। और आगे थोड़ा कहानी बढ़ाते हैं। उसके बाद अ फ्यू शेयर होल्डर टू हुम शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी 120 रिसीव फुल स्टॉप 120 वर रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। चलो जरा देखें, अब इन्हीं का हिसाब किताब पहले बना के चलते हैं, इन्हीं लोगों का हिसाब किताब बना के चलते हैं। तो ये हमारे पास अब डिफॉल्टर आ गए, देखिए जरा। तो 5,000 वाले थे ना, ये 5,000 वाले, ये 5,000 वाले थे, क्लियर है? इसका एप्लीकेशन कितना बनता है? 2+1। अलॉटमेंट कितना बनता है इनका? 2+1। क्या कह रहे हैं यार? फर्स्ट कॉल कितना बनता है इसका? 3। फाइनल कॉल कितना बनता है? 3। तो इसने ये दिया, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो कितना बन गया? 10,000 प्लस 5,000। आप बोल रहे हैं कि सर इस पे आप अप्लाइड अप्लाइड क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि ये कैटेगरी फुल वाली है, इसलिए नहीं लिख रहा। अगर ये इस कैटेगरी होती तो अप्लाइड लिखता, फिर हम वही डिफॉल्टर वैसे टेबल बनाते, इसलिए नहीं बना रहे हैं इसमें, समझे? ये क्योंकि फुल को फुल दिया, 5 को 5 दिया, इसलिए इसमें हम अप्लाइड अलॉटेड वगैरह कुछ नहीं कर रहे, सीधा सीधा कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसका कितना हुआ? 10,000 प्लस 5,000, इसका हुआ 15,000, ये नहीं मिला। और इसका कितना? तीसरा जो है फाइनल कॉल, लिखा है क्वेश्चन, लिखा है क्वेश्चन, तो फाइनल कॉल बड़ा क्रॉस, बड़ा क्रॉस लग गया। इसने ये दिया, ये नहीं दिया, और ये नहीं दिया। क्लियर हो गया डिफॉल्टर का हिसाब किताब? आगे बढ़ते हैं हम। एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बताइए? 50,000 इंटू 3 करता हूं तो कितना हो गया? 1.5 लाख, 1.5 लाख, ठीक है। और नंबर 6, पैसा लेने की बारी है, तो क्या किया? बैंक डेबिट। हमारे क्वेश्चन में कहा हमें कितना मिला? 1,20,000 मिला है। हमारे क्वेश्चन हमसे कहता है 1,20,000 मिला है, लेकिन हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए? 1.5 लाख माइनस कितना करूं मैं यहां से माइनस? जो सारा मिलना चाहिए मतलब। दोबारा देख लेते, क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा से। ₹120 वर रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, समझिए जरा ध्यान से। अब अभी तक तो हमें अलॉटमेंट का पैसा कितने लोगों ने नहीं दिया था? ये ऊपर वालों ने नहीं दिया था, ठीक है। और अगर मैं ऊपर वालों का डिफॉल्ट देख रहा हूं, तो ऊपर वालों का डिफॉल्ट तो मुझे कितना दिख रहा है? सिर्फ 15,000 का दिख रहा है ना, देखो फर्स्ट कॉल का। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ऊपर वालों का डिफॉल्ट कितने का दिख रहा है? सिर्फ 15,000 का। तो मेरे हिसाब से जो अरियर होना चाहिए था वो तो 15,000 माइनस करके होना चाहिए था। लेकिन अभी भी आपके पास तो अमाउंट रिसीव कितना है? कितना है? 120 है, यानी कि 15,000 और डिफॉल्टर हुए हैं। अब ये 15,000 कौन सी कैटेगरी के डिफॉल्टर हैं? एक और कैटेगरी के डिफॉल्टर हैं। नहीं, अरे नहीं समझ में आ रही है ना, तो बोलना। तो देखिए 150 में से इनके हिसाब से 30,000 माइनस होना है, हमारे हिसाब से तो अगर मैं देखो मेरे क्वेश्चन में दे रखा डिफॉल्टर कितने हैं, तो मैंने अंदाजा लगाया कि भाई जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया होगा, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, ये फर्स्ट कॉल इसकी मना करी 3 रुपए के हिसाब से। तो मतलब मेरे अरियर में ये 15,000 हमारे हिसाब से पहली कैटेगरी के जो अरियर है 15,000 है सिर्फ। तो मैं जब कैलकुलेशन करने जा रहा हूं 150 में से 15 कर दूंगा, तो मेरा तो 135 आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन हमसे फिर कहता है कि आपका तो पैसा कितना मिला? 120 मिला है। 120 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कॉस्ट एंड एरर कितने का है? टोटल 30,000 का है। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने से? 30,000 से। और नीचे क्या लिखेंगे? 2
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, आई राइट 150। और अब मुझे एक काम करना पड़ेगा यहां पर इस जगह पे, ध्यान से देखना, 15,000 डिवाइडेड बाय 15,000 ईयर था ना फर्स्ट कॉल का, 15,000 ईयर फर्स्ट कॉल का था, डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? मतलब ऐसे शेयर होल्डर भी हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, वो कौन है? 5,000 वाले हैं। तो मेरे पास एक और कैटेगरी आ गई, अब मेरे पास एक कैटेगरी और आ गई है, कौन सी वाली? 5,000 की कैटेगरी वाले, जिन्होंने ये दिया, जिन्होंने ये दिया, लेकिन उन्होंने क्या नहीं दिया? ये नहीं दिया, और फाइनल कॉल तो मांगी नहीं गई ना उनसे भी, तो ऐसे। क्लियर और नॉट? आप देखिए, ये क्वेश्चन सीधा नहीं था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था, अलग था। इसमें अलॉटमेंट में आपको बोला 120 मिला, लेकिन जब आपने अलॉटमेंट में कैलकुलेशन करी तो आपके हिसाब से तो 135 है, यानी कि 15,000 रुपए कॉल्स एंड एरियर था। 15 डिवाइडेड बाय, सुनो, 15 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट 3, 5,000 निकल गया। फिर यहां देखा आपने, आपके हिसाब से तो 15,000 रुपए कौन से थे अरियर के? पहली कैटेगरी वाले के अरियर थे 5,000, ये वाले, ये वाले। अरे जो अलॉटमेंट से अरियर निकले आ रहे उनका, तो आपने क्या किया था? आपने 15,000 तो अपने हिसाब से कर दिया, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 15,000 और अरियर हुए हैं, तो ये जो 15,000 अरियर हुए इनके नंबर कितने निकाल लिया हमने? 3। अच्छा मान लो अगर यहाँ 2 होता तो मैं 2 से डिवाइड करता तो 7,500 आ जाते। गॉट इट? अगर यहाँ 1 होता तो मैं 1 से डिवाइड करता, कितना? 5,000 हो जाते। तो क्योंकि यहाँ 3 से डिवाइड करा तो कितना निकला है? 5,000 निकला है। तो ये जो 5,000 है, वो तो इस कैटेगरी के बनेंगे ना। हाँ, अब सुनो, इस कैटेगरी के बनेंगे तो अप्लाइड अलॉटेड लिखना चाहिए, पर क्योंकि डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल स्टेज पर है तो अलॉटमेंट तक तो सब कुछ मिल ही चुका था, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो इसके देखिए, इसका पैसा 10,000 प्लस 5,000 यहाँ ही मिल चुका है, 10,000 प्लस 5,000 मिल चुका है, और 5,000 जो था ये 15,000 ये नहीं मिला था। हाँ, लिख दिया मैंने करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया। अब हम देखिए, अब हमारे पास, अब हम फोरफिचर करेंगे या फर्स्ट कॉल करें, क्या करेंगे? हो गया फोरफिचर। अब आप क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से, क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। अच्छा, एक बच्चा कुछ मैसेज लिखता है, व्हाट इज दैट? ओके, सिर ने कैलकुलेट कर लिया, दैट्स वंडरफुल। सर शायद सही है, पता नहीं। देखते देखते बेटा, देखते हैं। डायरेक्टर्स forfeited these shares on which allotment and call money was due। तो मुझे बताइए, कौन से शेयर ऐसे हैं जिनमें अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं मिला? तो ऊपर वाली कैटेगरी के हैं। डायरेक्टर ने तो फॉरफिट किया ही नहीं। क्या डायरेक्टर ने फॉरफिट किया? राघवी नहीं किया, इनको तो नहीं फॉरफिट किया। अब इस क्वेश्चन की मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। हाँ ठीक तो है, क्या बुराई है यार, बैलेंस शीट बना के दिखा देंगे इस क्वेश्चन की, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो अब हम एंट्री करते हैं, चलिए नंबर 5, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। ये शेयर, ये वाले शेयर होने वाले हैं 5,000 इंटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर विदाउट प्रीमियम, 2 2 4 और 3 7 7 35,000। कोई प्रीमियम अरियर में? प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, कितना अरियर है इसका प्रीमियम? ये 5,000, 5,000। 2 इक्विटी शेयर फॉर फीचर, कितना हो जाएगा? 10, ये बस सिर्फ 10,000 से। और 2 कॉल्सन अरियर कितना होगा इसका? कितना कॉल्सन अरियर हो जाएगा? देखो ये रहा मैं 15 ये और 15 ये 30,000। तो क्या लिखेंगे? 5,000 शेयर्स वर फॉरफिटेड, ये फॉरफिचर हो गए। इनके रीइश्यू की एंट्री बोली गई है क्या? देखो, बोला है क्या? बोला है बताइए। कितने सारे शेयर? सर हाँ बोलो। सर 10,000 शेयर्स फॉरफिट नहीं होंगे? नहीं बेटा, 10,000 फॉरफिट थोड़ी करेंगे हम, इसने सिर्फ बोला कि 5,000 पहले वाले और 5,000 फिर जो फर्स्ट कॉल नहीं नहीं पे नहीं है। नहीं नहीं, नहीं। समझ क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दो शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी वाज नॉट ओके, रिसीव्ड। हाँ वो नहीं पड़ा सर। अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल तो इन दोनों पे नहीं मिली ना, इस वाली कैटेगरी, हम्म, इस वाली कैटेगरी पे तो अलॉटमेंट मिल, फर्स्ट कॉल मिल चुका है ना, हाँ इसमें जी सर, अलॉटमेंट ठीक मिल है। चुका है। ठीक है, ओके सर। डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दो शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट ओनली, अगर कहता डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दो शेयर्स ओनली फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव तो दोनों हो जाते। अगर क्वेश्चन कहता
निहारिका ध्यान से सुन लो। अगर क्वेश्चन कहता है कि डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दो शेयर्स ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी इज नॉट रिसीव्ड, तो फिर इसमें भी फर्स्ट नहीं मिला, इसमें भी दोनों फॉरफिट हो जाते हैं। डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट ओनली दो शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी नॉट रिसीव्ड, क्रॉस क्रॉस नहीं मिला, इन्हीं को फॉरफिट करेंगे। हाँ 4 5 अच्छा 6, ये 7 हो गया और ये एंट्री क्या हो गया 8 हो गया। सिर्फ तुम्हारा आंसर ठीक है क्या? नहीं सर गलत है नहीं, वो, मेरे को मैंने दोनों चलो शेयर्स दोनों 5,000 अब वो देखिए, कर दिया। इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट, नहीं रीइशू तो करना है पहले तो। रीइशू के लिए बताइए क्या बोला गया रीइशू के लिए? सर एक हाफ, पर शेयर फुल्ली पेड अप। ठीक है, हाफ बैंक डेबिट, हाफ शेयर यानी कि 2500 इंटू 8। अबे चुप हो जाओ यार थोड़ा सा, 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या फुली पेड अप शब्द लगाया है? फुली पेड बनाओ तो क्या करता? तो कितना 2 3 5 4 3 7 से करता। फुली पेड अप है 2500 इंटू 10, 25,000। क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, ऐसे करके, ऐसे करके हो जाएगा 8 खत्म। अब आप मुझे बताइए ये रीइशू हो गया और आपके फोर फ्यूचर अमाउंट में पैसा कितना था बताइए। सुनो देखना, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। 5,000 शेयर के लिए 10,000 था, 2500 के लिए 5,000 था, 5,000 का 5,000 लग गया, आगे कुछ जाएगा ही नहीं, आगे कुछ नहीं जाएगा आपके पास। ठीक है, बचे हुए 2500 शेयर के लिए जो 5,000 बच गया वो बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है, योर आंसर इज डन। ये क्वेश्चन यहाँ हो चुका है, पूरा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन में बोला कि लेटर फाइनल कॉल इज मेड, ऐसा बोला है? हाँ 2000, ये इतना ही क्वेश्चन था, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। अब मैं आपको इसकी बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ। बना लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, चलिए इसको देख लीजिए पहले। मैंने बैलेंस शीट के लिए क्या किया कि सिर्फ वर्किंग छोड़ दी अपनी, उसके बाद बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट ऑफ एज एट एन एक्सट्रैक्ट, ताकि बातें ना करो, थोड़ा सा काम। नोट नंबर, करंट ईयर, रुपीस, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लेके चल रहे हैं, इसके अंदर लेके चल रहे हैं यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर लेके चल रहे हैं शेयर कैपिटल, एक रिजर्व एंड सरप्लस, दो टोटल, और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। नंबर 2 एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश, एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स पहले, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नंबर 3, ऐसे करके। ठीक है जी, शुरू करते हैं किससे, पहले पार्ट से, नोट्स टू अकाउंट्स। जैसे एक भजन है ना, किसी मोड़ पे ईश्वर मिल जाए, यहाँ किसी मोड़ पर बैलेंस शीट मिल जाए, तो आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट बन जाए तो क्या कर सकते हैं? एक, कुछ नहीं बोल रहा था, फालतू की बात थी। शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, महाराज सही कह रहे हो, ठीक है, ठीक है। डैश इक्विटी शेयर्स, डैश करके नहीं छोड़ेंगे, डैश करके लिखेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस की डोज तुम्हारे अंदर से कम नहीं होती है। इशूड शेयर कैपिटल, 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच, कितना हो गया? अरे शांति से देख लो भाई। सब्सक्राइब्ड एंड
फुल्ली पेड अप। प्लीज अंडरस्टैंड हियर, बहुत ध्यान से देखना। आपके 50,000 शेयर्स थे, ठीक है, जिसमें से 40,000 शेयर बिल्कुल क्लियर थे, 5,000 शेयर्स आपने फोरफिट कर दिए थे, और 5,000 शेयर्स आपके नॉट फोरफिटेड थे। याद है किसी को? अच्छा, फोरफिट 5,000 करे थे, इसमें से री इशू 2,500, नॉट री इशूड 2,500 करे थे, ऐसा था ना? ये जो री इशूड थे ये फुल्ली पेड अप थे ना? फुल्ली पेड अप री इशूड थे ये फुल्ली पेड अप थे री इशू। क्लियर है जी बात यहां तक? अच्छा, तो यानी कि 40 ये और 42,500 ये फुल्ली पेड अप है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ये वाले और ये वाले फुल्ली पेड अप थे, ठीक है। चलिए, 42,500 हाँ यार, ये तो सब कैटेगरी हो गई ना, क्योंकि पूरा नहीं था ना, तो फिर पूरी कैटेगरी सब्सक्राइब एंड नॉट। थोड़ा रुको, क्या ये शेयर फुल्ली पेड अप थे? क्या ये फुल्ली पेड अप थे? मतलब सिर्फ यही फुल्ली पेड अप थे, बाकी तो थे ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 2,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ये बनेंगे 25,000। इसको अंदर ऐसे ही रख देंगे आप। और दूसरा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ये कौन से कैटेगरी के बनेंगे? देखो, ये जो है ये वाले, ये भी नॉट फुल्ली पेड अप थे, नॉट फुल्ली पेड अप, और ये वाले भी नॉट फुल्ली पेड अप थे। इनमें तो खैर अरियर भी था, ठीक है। 40 ये और 5 ये तो इसको हम बाद में लिखेंगे यहाँ पर। 40 और ये 5, 45,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, कॉमा, कितना पेड अप थे ये बताओ? 7 पेड अप। निकालो कितना आता है 7 पेड अप में? 0 0 0 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, 3 15, ऐसे, ठीक है। माइनस कॉल्स एंड अरियर। किसका कॉल्स एंड अरियर जाएगा यहाँ पर? अरे किसका कॉल्स एंड अरियर जाएगा? ऊपर वाले को तो फोरफिट कर चुके हैं, उसका अरियर नहीं जाएगा। नीचे वाले का अरियर कितना? सिर्फ 15,000। कितने हो जाएंगे ये? 3 लाख। अभी रुक जाओ, 3 लाख प्लस फोरफिटेड शेयर्स कितना? 2,500 शेयर पे कितना? 5,000 रुपया। 3,05,000, 0,005, 30, 330। ये समझ में आया कैसे आया ये? मैं बताता हूँ देखो कैसे आया। देखो इधर देखो, 5,000 शेयर्स थे फोरफिटेड, उस पर 10,000 अमाउंट था फोरफिटेड शेयर्स। री इशू कितने शेयर्स करे आपने? 2,500, उस पर कितना था? 5,000 अमाउंट था, वो यूज हो गया था। पूरा का पूरा कहां लग गया था? कैपिटल रिजर्व में चला गया था ना? है कौन सा यार? बैलेंस बैलेंस कितने बचे? 2,500 शेयर्स, उन पर कितना बना? 5,000। ये 5,000 इधर चला गया, गलत बोल रहे हो। 3, योर वैल्यू इज व्हाट? 3,30,000। फोरफिटेड शेयर्स कैपिटल रिजर्व में जाते हैं तब जब री इशू होके बचे तब, अभी थोड़ी चले जाएंगे। नाउ नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर आपका क्वेश्चन बोलता है कि शेयर कैपिटल कैसे दिखाने, तो यहां तक काम खत्म हो गया। अगर आपका क्वेश्चन बोलता है शेयर कैपिटल कैसे दिखाने, तो हो गया काम खत्म। अब मैं ले चल रहा, अगर बोले कि शेयर होल्डर फंड दिखाओ, तो मेरा काम आगे बढ़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व,
सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बना? सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 शेयर्स पर कितने का था? 2 रुपए का, 1 लाख माइनस नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड कितना है? देखो आपका प्रीमियम यहां पर ये रहा। नॉट रिसीव्ड या कैंसिल कितना था? 5,000। 5,000 माइनस कर दिया, कितनी वैल्यू आ गई? और कोई रीइश्यू में प्रीमियम तो नहीं आया था? वाज देयर एनी प्रीमियम रीइश्यू? नहीं था, नहीं था। तो दिस वैल्यू इज व्हाट? 95,000 प्लस कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा गया था? कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा गया था? अबे 5,000 गया था। नहीं गया? नहीं गया तो छोड़ दो, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। वो जो तुमने 2,500 शेयर करे थे वो नहीं थे? अच्छा 5,000 था, ठीक है ठीक है, तो फिर सही है। देन दिस इज 95,000। 0,005 12 425। और नंबर 3 कैश एंड कैश, कहाँ 435 हो रहा है? 425 हो रहा है। तुम ना ओरल कैलकुलेशन मत करा करो। हेडवर्क के कैलकुलेशन से क्या लेना देना? देखो भाई 50,000 शेयर्स इंटू 12, 6 लाख रुपया बनता है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 6 लाख बनता है टोटल पैसा, माइनस नॉट कॉल्ड अप। आपने कॉल कितना नहीं करा? 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपया कॉल नहीं किया आपने, तो कितना बन गया? 4.5 लाख। एवरीबडी इज ओके? या आप ऐसा भी कर सकते हैं 15 टू कितना, 2 4 3 7 और 2 9, 9 भी कर सकते थे, क्योंकि इतने तो कॉल्ड अप किया। वही वही बात हो गई। 15 टू 12 कर दिया, कोहली यहाँ ध्यान दीजिए, 15 टू 12 कर दिया, कितना हो गया? 6 लाख। और 50 इंटू 3, 1.5 लाख तो आपने कॉल ही नहीं किया, नहीं कॉल किया ना आपने, वो माइनस कर दिया यहाँ से 3, ये माइनस कर दिया। माइनस कॉल्स इन अरियर, बताइए कितना है? कॉल्स इन अरियर देखिए इसका कितना है? इसका अरियर है 15 15 30। कितना कॉल्स इन अरियर है? 30,000 एक का, और दूसरे का कितना है? 15,000। 45,000 इज कॉल्स इन अरियर। तो क्या वैल्यू हो गई? 4,05,000। प्लस री इशू में कितना पैसा है? री इशू में कितना पैसा री इशू में आया था? कितना? 20,000। 425 इज योर आंसर। 4,25,000, दैट्स योर आंसर। तो ये क्या हुआ आपका? क्या था? एक पूरा क्वेश्चन जिसमें बैलेंस शीट भी बना के दिखाइए। आपको एग्जाम में सिर्फ शेयर कैपिटल बोले तो यहां तक करना है, यहां तक, और नीचे वाला कुछ नहीं करना। शेयर होल्डर फंड बोले तो रिजर्व सरप्लस भी दिखा देना है, और तब ये वैल्यू भी आ जाएगी। नीचे वाली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो नहीं, वो तो मैंने बोनस में दिखा दिया। हम तो 630 तक बैठ रहे थे ना। अगर मैथ्स में नंबर नहीं आया बेटा, मैं उल्टा लटकाना तुम्हें यहाँ पर। तुम नहीं, सबको नहीं, तुम्हें तो नहीं उल्टा लटकाऊंगा, नहीं इनको लोगों को। ये तो लिया ही अच्छा नंबर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। एक और देखिए जरा। चलिए अब आप क्या काम करिएगा, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, मैं आई विल वाइंड अप द क्लास। ये क्वेश्चन नंबर, अब आपके आपके सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। बोलिए, ये बताइए। 29 करिए, चलो इसे कर लीजिए बस, इसके बाद रिवीजन खत्म। उसका जो बचा कुचा होगा टेस्ट में दूंगा मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, आई विल गिव इन टेस्ट। उसको टेस्ट में तुम रिवाइज करते ही हैं, ठीक है, दिस इज फाइन। चलिए इसे करिए 29। अब आप देख लीजिए कि मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जो भी लोग बचे हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन के अंदर जो सैंपल पेपर वाला था, आपने बाइफरकेशन रख लिया यार अपने पास? बाइफरकेशन में क्या करके देखा आप लोगों ने, बताइए। ये कह रहे हैं ना कि public had applied for 85,000 shares, pro rata allotment was made to in the ratio 5:4।
कितनों को कितने दिया आपने, बताइए कैसे निकाला ये, कैसे अभी निकाला रिजेक्ट? 85,000 को 68,000। नहीं, देखो इसको इसको पता है कैसे करना है, देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे, 5:4, आप ये शेयर आपके क्या अलॉटेड हैं, ये शेयर क्या आपके हैं अलॉटेड, ध्यान से देखना, ये शेयर आपके अलॉटेड है, ठीक है। तो जरा देखिए जरा, अलॉटेड शेयर आपके जो भी बनते हैं वो कितने हो सकते हैं, 60,000 आपके अलॉटेड हो सकते हैं यहाँ पर। अलॉटेड यहाँ 4 है तो ऊपर क्या होगा 5, तो कितना निकल आएंगे बताइए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना निकल आएंगे 75,000। यानी कि क्वेश्चन अगर ऐसे बनेगा, आपके पास कितने एप्लीकेशन आई भाई आपके पास, बताइए। तो 75,000 और नीचे हाँ 10,000 हाँ, पहले बताइए एप्लीकेशन कितनी आई आपके पास, टोटल एप्लीकेशन 85,000। 85,000 की एप्लीकेशन आई, जिसमें से 75,000 को आप कितने दे रहे हैं, 60 दे रहे हो, है ना। अच्छा बाकी बच गए कितने, 10,000, 10,000। उनको दोगे आप नील, तो उसके बाद क्वेश्चन आपका स्मूथ है, उसके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। यही गड़बड़ हो रही थी, वो जो तुम बोल रहे हो ना 68 वाला, वो गड़बड़ हो रहा था, हाँ तो वो गड़बड़ था। गॉट इट, क्लियर है, समझ में आई बात भाई। आप ये प्रोराटा 5:4 है, मतलब आप 4 जो दे रहे हो दैट रिप्रेजेंट 60,000, तो फिर अप्लाइड कितने होंगे उसके, 75 निकल गया यूनिटरी मेथड से, और फिर तो क्वेश्चन करना सॉल्व था, बड़ा आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इश्यू ऑफ शेयर्स के छोटे बड़े आड़े तिरछे क्वेश्चंस को रिवाइज करा। अब आपके पास स्कैनर के क्वेश्चन करिए, इस शीट के क्वेश्चन जो बीच में बचे बचे हैं काफी अच्छे क्वेश्चन उसके अंदर, उनको कोशिश करिए। चैप्टर इज डन। कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि वाइंड अप कर लूँ सुबह, क्या डिवेंचर को कल वाइंड अप कर लेंगे हम सुबह सुबह, हाँ 9 बजे कर लेंगे, 9 से 12 के बीच में आई वाइंड अप, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।